नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना अज़ाए तनासुल के बारे में। मर्दाना अज़ाए तनासुल के साइज को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मर्दाना अज़ाए तनासुल के साइज को बड़ा करने के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन कौन सी है और मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं या जो आपको बताना चाह रहा हूं वो इन तस्वीरों के जरिए आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि YouTube की वीडियो पे हम आपको बिल्कुल साफ और क्लियर अल्फाज में किसी बीमारी के मुतालिक नहीं वजाहत कर सकते, वरना कॉपीराइट का मसला आ जाता है। मर्दाना अज़ाए तनासुल का साइज 3 से 7 इंच तक नॉर्मली होता है और अक्सर लोगों में इसका साइज 3 से 9 इंच तक भी होता है। वैसे तो कुदरती तौर पर अज़ाए तनासुल का साइज इंसान की एज बढ़ने के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ता रहता है, मगर कुछ नौजवानों में कुछ अफाल की खराबी की वजह से उनके अज़ाए तनासुल की ग्रोथ रुक जाती है। मसलन ऐसे लड़कों में हार्मोन्स की खराबी हो सकती है, इनको कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इनको कोई सही और मुकम्मल डाइट ना मिली हो, या फिर अज़ाए तनासुल पर कोई चोट लगी हो, या फिर खेल के दौरान कोई हार्ड किस्म की बॉल उनको लगी हो और काफी अरसे तक हाथ से लज्जत हासिल करता रहा हो, या फिर बचपन में ही किसी नशा करने जैसी आदत में मुब्तला हो गया हो। तो ऐसी बहुत सी वजूहात है अज़ाए तनासुल के साइज का छोटा रह जाने की। जिन लड़कों का अज़ाए तनासुल साइज में छोटा हो वो जहनी मरीज बन जाते हैं और वो अपनी पार्टनर की सही तरीके से जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते और उनकी पार्टनर उनसे शिकवा करती है कि वो उनकी प्यास सही तरीके से नहीं बुझा सके। लेकिन नाज़रीन, हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन नहीं है, जबकि बैरून मुमालिक में सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। अगर हमारे मुआशरे में अगर कोई लड़का ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस करता है और अपनी बीमारी के बारे में किसी से जिक्र नहीं करता, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर से भी इस बीमारी के बारे में जिक्र नहीं करता और वो यारों दोस्तों से मशवरा करके कोई टोटका इस्तेमाल करके खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता और उल्टा उसके नुकसान ये होता है कि आप अपने बहाली के दोबारा रास्ते भी बंद कर लेते हैं। या फिर ऐसे लड़के सड़क पर बैठे हुए उन मदारी हजरात से अपने अद्वियात ले आते हैं जो अनपढ़, जाहिल और शोबदेबाज होते हैं और उनसे सस्ती दवाई लेने के चक्कर में आप अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट तो आपको नहीं मिलता और उसका उल्टा नुकसान ये होता है कि आप अपनी दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर लेते हैं, अपने वक्त और पैसे का भी जिया करते हैं। देखिए नाज़रीन, YouTube की ऐसी किसी भी वीडियो पर आप यकीन मत किया करें जिसमें आपको डॉक्टर का चेहरा नजर ना आ रहा हो या वो अपनी डिग्रियों के बारे में आपको ना बता रहा हो, क्योंकि YouTube पर भी कुछ ऐसे हजरात आ गए हैं जो बगैर चेहरा दिखाए और बगैर डिग्रियों के बताए आपको घरेलू टोटके, नुस्खे और फार्मूले बता रहे होते हैं और कुछ सादा लोग इंसान उनकी बातों को सच समझकर खुद का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और जब हमारे क्लिनिक पर आते हैं तो कई महीनों और सालों की बीमारी आप लेकर आते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमें 1 हफ्ते और 1 महीने में ठीक कर दें, जबकि अब आपकी बीमारी बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी है और आप बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर चुके हैं और आपकी जो वेन्स थी वो उनमें काफी क्लॉट बन चुका होता है या वो अब ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगी। देखिए नाज़रीन, अगर आपको इस मसले के बारे में पता चल जाए कि आपका अज़ाए तनासुल छोटा है तो आप बगैर शर्माए सबसे पहले तो आप अपने अब्बू और अपने बड़े भाई से इसके बारे में जिक्र करें। वो आपको किसी सेक्स स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे और आपकी बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाकर आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। वो आपको कभी भी किसी मदारी या अताई के पास नहीं लेकर जाएंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट, वो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाजरीन, मैं अपने क्लिनिक पर आए हुए 2 पेशेंट की मिसाल आपको बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने एक पंप यूज किया अज़ाए तनासुल को बड़ा करने के लिए, जिसके बहुत ज्यादा नुकसानात उसके हुए और उसकी जो पहले वाली ताकत थी वो भी खत्म हो गई। एक और पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मैं किसी के पास गया था, मैं किसी भी शोबे का इसमें नाम नहीं ले सकता, ना ही जिक्र कर सकता, आपको मेरी बात अभी समझ आ जाएगी। तो उसने कहा कि भाई मैंने क्लिनिक पर गया हूं तो उसने मेरे यहाँ पर पत्ते बांधे हैं, पत्ते पे कोई दवाई लगाई थी, एक दिन बाद उसमें से कोई पीप निकली है, कोई लिक्विड निकला है,
तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। तो नाजरीन, ये एक शौकबाजी होती है और इन चीजों से आप बचा करें, ये फेक होती हैं और आपसे हजारों रुपए लेने के लिए ये लोग कर रहे होते हैं और आप अपनी जो मौजूद पहले से एनर्जी होती है ना, आप उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो इस दूसरे मरीज ने भी मुझे ये बताया कि मैं जी बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हुआ और मैंने इस तरह ये तरीकाकार इख्तियार किया और 10-15 हजार भी अपने ज़ाया किए हैं, जबकि रिजल्ट कुछ नहीं मिला और जो बची कुची पावर थी वो उससे भी गया। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होगी, कैंथराइडिस तिला कैंट कैप्सूल डामियाना कैंट। और नाजरीन, इनकी जनवरी 2022 में अगर कीमत की बात करें तो 190 रुपए और 190 रुपए, कितनी मुनासिब कीमत की अद्वियात मैं आपको बता रहा हूं जो कि प्योर होम्योपैथिक है। अब इनका तरीका इस्तेमाल भी आप सुन लें। ये जो कैंथराइडिस तिला ऑयल है, इसको आपने अपने अज़ाय तनासुल पे लगाना है। सिर्फ टोपी आपने छोड़ देनी है, अज़ाय तनासुल पे पूरा लगाना है, अज़ाय तनासुल की साइडों पर, निचली साइड पर, और जो टेस्टीज हैं उस पर भी आपने ये लगाना है। ये एक छोटी सी बोतल होती है, आपने 1 या 2 कतरे नहीं डालने, आपने इसके 20 कतरे तकरीबन डालने हैं पूरी जगह पर, और 1 से 3 मिनट तक आपने इसका हल्का हल्का मसाज भी करना है। ज्यादा मसाज नहीं करना, ऐसा ना हो कि आपको इंतशार हो जाए या फिर आपके सीमन का खराज हो जाए। इस ऑयल को आपने रोजाना रात को लगाना है। सुबह ठंडे या गर्म पानी से, साबुन से धो सकें आपकी मर्जी, गर्म पानी से धो सकें आपकी मर्जी, सादे पानी से आप धो सकें आपकी मर्जी, ना भी धोएं तो कोई मसला नहीं, लगा रहने दें। सुबह उठ के इसको आपने मुंह धोने या नहाने के बाद 1 मरतबा फिर लगाना है और पूरा दिन लगा रहने देना है। और डामियाना कैप्सूल कैंट, ये 1 कैप्सूल आपने दोपहर को लेना है और 1 शाम को लेना है पानी के साथ। और इन अद्वियात का इस्तेमाल आपने पूरा 1 साल करना है। अब 1 साल सुन के आप लोग हैरान हो गए होंगे कि हम तो 1 महीने में ठीक होना चाहते हैं। तो नाजरीन, ऐसी बात नहीं है। जो आपकी बॉडी है 15 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, इतनी बॉडी आपकी यूज हो चुकी है और ये मर्ज कोई आम मर्ज नहीं है। और अज़ाय तनासुल की लेंथ इतनी जल्दी आसानी से आप ठीक नहीं कर पाएंगे और इससे सस्ता नुस्खा आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। 190 और 190 कोई बिल्कुल भी इनकी कीमत नहीं है। 1 साल इसको आपने यूज करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने सब्र से काम लेना है। इन मेडिसिन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और काफी सारे पेशेंट के साइज में इजाफा भी हुआ है। जब आप इसको 1 साल यूज करेंगे तो फिर आप देखना कि आप इसको हैरान किन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस मेडिसिन का इस्तेमाल 15 साल के लड़के से लेकर 70 साल तक के मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नाजरीन, सारा काम मेडिसिन ने नहीं करना होता, कुछ हिम्मत और कोशिश आपको भी करनी होगी। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने जहन को साफ रखना होगा, अपने जहन को नमाज और दीन की तरफ लगाना होगा, अपने जहन में कोई भी फहश ख्याल ना आने दें, कोई भी फहश मूवी या फहश लिटरेचर ना देखें, गैर महरम लड़कियों से टेलीफोनिक राब्ते ना करें, गैर महफूज जिनसी मिलाप से परहेज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, रोजाना रात को पेशाब कर कर सोया करें, किसी अच्छे से जिम क्लब में रोजाना की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर करें, अपनी रोजाना की खुराक में दूध, अंडे, सेब, फिश, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सेक्स में इजाफे के लिए टाइमिंग की स्टेरॉइड अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज ना करें। लेकिन नाजरीन, सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कुछ लड़के मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते, जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। ये तरीकाकार गलत है नाजरीन। देखें नाजरीन, जब आप दवा को सही तरीके से और मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी बॉडी के अफाज सही तरीके से काम करेंगे और आप बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। वरना कुछ लोग बाद में कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, ये इनकी मेडिसिन के रिजल्ट ही नहीं होते। जबकि मैं आपको बताता चलूं, होम्योपैथिक मेडिसिन का दायराकार जर्मनी और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में इसका तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन 200 साल से यह तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज तक होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मर्ज का नहीं, मरीज का इलाज करती है। वस्सलाम, शुक्रिया।